15 दिसंबर 2020 के रात्रि समय अंतराल से सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं और उसी दिन से मल मास भी प्रारंभ हो जाएगा। सूर्यदेव धनु राशि में 14 जनवरी 2021 तक गमन करने वाले होंगे, जहां 17 दिसंबर 2020 के बाद से सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी फिर से बन जाएगा। शुभ कार्य यहाँ पर वर्जित रहते हैं। तो वहीं आप देखिए कि जब सूर्यदेव जो कि प्रथम प्रकाश ग्रह है, आत्मा के कारकाधिपति है, अस्थि जनित विकारों में जिनकी स्थितियां सबसे महत्वपूर्ण रहती है, जब उनकी पोजीशंस यहाँ धनु राशि में प्रवेश करने वाली होगी तो ज्ञान के अभ्युदय के साथ में स्थितियां किस तरह से चलती है। व्यक्ति नौकरी पेशा जीवन में हो, व्यापारिक जीवन में हो, गृहस्थ संबंधी स्थितियां हो, या आप अपने लिए फिर से कोई एक नई स्थिति की खोजबीन के साथ में चल रहे हो, क्या क्या परिवर्तन सामने आएंगे, कहां कहां सजग रहने की आवश्यकताएं हैं और कहां अब अपनी रफ्तार को बढ़ाकर चलना है, ये सब कुछ जानने योग्य स्थितियां रहेंगी। आप देखिए कि जब शनिदेव की बात हम करते हैं तो भौतिकता की चमक दमक के साथ में शनिदेव व्यक्ति को वस्तुतः ये बताने का काम करते हैं कि आध्यात्मिकता और हमारे कार्य की प्रगति किस स्थिति पर निर्भर करती है। तो वहीं सूर्यदेव तपाते भी हैं तो प्रकाश भी देते हैं। एक शिकायत हमेशा मौसम से रहती है कि जब भी गर्मी होती है तो हम ये सोचते हैं कि थोड़ी सी उष्णता में कमी आए, तो जब भी सर्दी होती है तो हम ये सोचते हैं कि यहाँ उष्णता बढ़े। तो ये शिकायतें कई बार ऐसी स्थितियों के साथ में प्रथम प्रकाश ग्रह के रूप में भी जुड़ी हुई होती है। किंतु जब भी सूर्यदेव की दशा जीवन में प्रवेश करती है, 6 वर्षों तक व्यक्ति को पूरे तरीके से प्रकाशमान भी रखती है और एक क्षण भी उसको बैठने नहीं देती। लगातार कुछ न कुछ चलायमान स्थितियों के साथ में वो समय चलता है। तो इसी वजह से जब भी सूर्यदेव ऐसी परिवर्तनशीलता के साथ में हो तो ये समझ लेना चाहिए कि हम निर्णय में एक अलग तरीके की गति को प्राप्त कर सकते हैं। जहां हम स्पष्ट बाध्यता के साथ में कुछ बोल नहीं पा रहे थे, वहीं मन के भीतर इस तरह की स्थितियां प्रतिध्वनित होने लगती है कि आप बिल्कुल क्लियर अप्रोच के अंदर अपनी बातचीत को रख पाते हैं। बारंबार इंटरव्यू की ओर जा रहे थे किंतु जो भीतर का एक्सपीरियंस है वो बाहर आ ही नहीं पा रहा था और हम नकारात्मकता के सिरों को बारंबार लेकर आ रहे थे। इन सारी स्थितियों से सूर्यदेव व्यक्ति को बाहर निकालने वाले होते हैं। जॉब में लंबे समय से आप एक्टिव नहीं हैं और कॉम्प्रोमाइज करना भी नहीं चाह रहे थे, वहीं से दूरदर्शिता जन्म लेने लगती है और ये बताती है कि अभी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आगे जाकर यहीं से जो अनुभव हमको मिलेगा वो हमको फिर से शीर्ष की ओर पहुंचाने वाला होगा। कहीं न कहीं यात्रा संबंधी कामकाज अटके हुए थे, वहां पर हमारे लिए किस तरह की जागृति आ सकती है। सूर्यदेव व्यक्ति के भीतर के दर्शन को जन्म देने वाले होते हैं। सूर्यदेव व्यक्ति के भीतर की आध्यात्मिक चेतनाओं को प्रखर करने वाले होते हैं। सूर्यदेव की स्थितियां ही व्यक्ति को व्यवस्थित तौर के ऊपर यह बताती है कि अब रास्ता कहां जा रहा है और हम किस तरह से अपने जीवन में अचीव करते चले जाएंगे जो जो हमको हासिल करने की ओर जाना है। ये भी स्मृतियों में रखने लायक बात होती है कि जब भी सूर्यदेव का गोचर 3rd हाउस के साथ में चल रहा हो, जब भी सूर्यदेव का गोचर पंचम के साथ में चल रहा हो, नवम के साथ में चल रहा हो, राशिवार क्रम में मैं ये स्पष्ट करता चला जाऊंगा, तो वहां से आपके लिए स्थितियां और ज्यादा बेहतर होने लगती है। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक हम ये चर्चा करेंगे, किंतु आप ये ध्यान रखिएगा कि मुख्य रूपेण जिन जिन महानुभावों को यहाँ पर 7.5 और ढैया का अंतराल चल रहा है, उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्रम और दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का वाचन और श्रवण जरूर करना चाहिए। वहीं से आपके लिए जो संघर्ष हैं उनमें एक सकारात्मकता भी आने लगती है। हम शुरुआत करते हैं यहाँ मेष राशि के साथ में। आप देखिएगा कि सूर्यदेव की जो ये पोजीशन है वो नवम भाव के साथ में चलायमान होगी। तो इसी वजह से जो भीतर की आध्यात्मिक चेतना है वो आपको ये बताने का काम करती है कि हम लॉन्गर टर्म की अप्रोच में किस तरह से डिसीजन लेने वाले हो सकते हैं। ये एक बात। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में
लंबे समय से अटकाव आ रहे थे और हमारे जो बॉस आदि हैं या कोई भी ऐसे अधिकारी हैं जिनका लंबे समय तक हमारे साथ में एक तारतम्य अच्छा रहा था, अब वहां कमी आई है। यही समय अंतराल आपको फिर से मौका देगा खुद को प्रूव करने का कि आप अपने कार्य में सिद्ध हस्त होते हुए खुद की पोजीशन को रीएक्वायर करते चले जाएं। यह है नौकरी पेशा जीवन की स्थिति। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर भाइयों के साथ में या मित्रों के साथ में कोई भी कामकाज चल रहा था, बारंबार छोटी छोटी परेशानियों की वजह से आप उलझन में थे और खुद को एक स्पष्टता के साथ में नहीं लेकर चल पा रहे थे, ये समय वहां पर भी एक अधिकार आपको देगा और उन रिश्तों में सुलझन के साथ ही साथ में आप व्यवस्थित भी होते चले जाएंगे। महत्वाकांक्षाओं के सिरे यहां पर साइडलाइन है, तो वहीं पर व्यक्तिगत जीवन के अंदर हमको किस तरह से लक्ष्य संधान की ओर जाना है ये स्पष्ट है। आप किसी भी चेंज की ओर जाना चाहते हैं, देखिए शुभ कार्य की शुरुआत वर्जित रहेगी, किंतु उसकी रूपरेखा किस तरह से बना सकते हैं ये सब कुछ आप यहाँ पर डिसाइड करके चलिएगा। और वहीं मैं इतना भी निवेदन करूंगा कि छोटी छोटी यात्राओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज आपको निर्णायक सफलता देने वाले यहाँ पर हो सकते हैं। वहीं वृषभ राशि के लिए सर्वप्रथम ये निवेदन है कि आप यहाँ पर कहीं पर भी एक अज्ञात भय के साथ में खुद को लेकर चलने वाले नहीं हो। जो कई बार सेल्फ डाउट आता है वो बिल्कुल भी जीवन के भीतर आप नहीं रखें। दूसरे स्तर के ऊपर यह भी समझना होगा कि वाणी पर हम नियंत्रण रखने का प्रयास करें। कुटुंबीजनों के साथ में कोई भी वाद और विवाद लंबे समय से घेरे हुए था, वो निर्णायक स्तर के ऊपर है और हम पुरानी बात को सामने लेकर आते हैं और सारा ही जो बना बनाया स्तर है वो फिर से नकारात्मकता की ओर आ जाता है, उससे आप बचिएगा। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ अज्ञात भय आपको घेरे रहेंगे, इससे मैं इनकार नहीं करूंगा, किंतु ये बिल्कुल स्पष्ट स्थिति हमारे लिए यहाँ सामने आती है कि वृषभ राशि के जातकों के लिए रचनात्मक क्षेत्र विशेष में वृद्धि के संकेत हैं। डर जरूर आएंगे जॉब में और बिजनेस में, किंतु आप जब भी उस डर का सामना करेंगे और सर्वप्रथम उसी चुनौती को स्वीकार करेंगे तो वहीं से आपके लिए स्पष्टता के साथ में ये पोजीशन क्लियर होती चली जाएगी कि नहीं, ये डर सिर्फ एक वहम था और हम इससे निराही घबरा रहे थे। तो वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि मेटल संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निवेश की ओर जाना चाहते हैं आप, तो उसकी तैयारी की जा सकती है। प्रमुखतया 17 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक का समय अति महत्वपूर्ण वहां पर कहा जाएगा। विदेश संबंधी कार्यों में अटकाव किस वजह से था ये समझ नहीं आ रहा था, ये स्पष्टता अब आपको यहाँ पर मिलेगी कि यहाँ से हमको इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है और स्पेसिफिक क्लैरिटी आपके साथ में चली जाएगी। ये भी प्रमुख आधार यहाँ बना रहेगा। तो वहीं अस्थि जनित विकारों से आपको सावधान रहने की आवश्यकताएं है, ये जरूर आप स्मृतियों में रखिएगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। ऑर्थराइटिस जैसी कोई भी प्रॉब्लम से आप घिरे रहे हैं तो ये भी निवेदन है आपसे कि आप यहाँ पर खुद के खान पान पर नियंत्रण रखें। और वहीं सिर्फ दिसंबर जनवरी का महीना नहीं, जब शनिदेव अस्तगत भी होंगे सूर्यदेव के प्रभाव क्षेत्र में मकर में जब आ जाएंगे तब भी आप लगभग 12 फरवरी 2021 तक ऐसी सावधानियों के साथ में चलिएगा। वहीं मैं यदि मिथुन राशि की चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम जो कॉन्फिडेंस आप अपने भीतर अभी तक मौजूद नहीं पा रहे थे, प्रथम भाव के साथ में सूर्यदेव का दृष्टि निक्षेपण होने की वजह से वहां आपके लिए वृद्धि के संकेत हैं। नौकरी पेशा जीवन में नए स्तर के साथ में आप एक्टिव होना चाह रहे थे और वहां पर भी पोजीशन आपके लिए एक तरह से पॉजिटिव नहीं थी। ये समय अंतराल वहां पर भी आपको एक व्यवस्थित सिरा देने वाला होगा। गृहस्थ जीवन के साथ में छोटे छोटे मन मुटाव से आप बचिएगा, किंतु उनके साथ किसी भी कामकाज की आपको शुरुआत करनी है, वहां व्यवस्थित तौर के ऊपर आगे बढ़ना शुभ संकेतों को देने वाला होगा। व्यापारिक साझेदारियों में अधिकार के साथ में बात कहना और छोटी छोटी गफलतों को दूर हटा देना, ये भी एक प्रमुख आधार यहां आपके साथ में बना हुआ है। जॉब में कॉन्फिडेंस की वजह से ही आपको निर्णायक प्रोजेक्ट यहां पर हासिल हो सकते हैं। यहां थोड़े से प्रोएक्टिव आप रहिएगा। लग रहा है कि एक टीम को लीड करने की पोजीशन आपको मिल सकती है, किंतु आप बिल्कुल आराम से है, कंफर्ट जोन में है और एक तरह से जो माहौल है कि वर्ष के अंतिम सिरे के साथ में है, जैसे चल रहे हैं वैसे ठीक है, नहीं,
यहाँ आप जितना सजग रहेंगे उतना ही अपनी स्थितियों को सुदृढ़ करते चले जाएंगे। इस प्रमुख आधार को आप समझकर चलें। प्रकाश संबंधी कामकाज के साथ में आपको एक नया लेवल मिल सकता है। प्रशासनिक कार्य के साथ में आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पद, मान और प्रशंसा सब कुछ मिलती चली जाएगी। वहीं कर्क राशि, यहां आपसे निवेदन है कि 17 दिसंबर से 31 दिसंबर के मध्य किसी भी आप लोन की ओर जाना चाहते हैं तो अत्यधिक सावधानी बरतकर जाइएगा। और वहीं स्वास्थ्य में भी थायराइड और अस्थि जनित विकारों से आपको सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ जो आप बार बार इमोशनल होकर अपने डिसीजंस के अंदर चेंजेस महसूस कर रहे थे, आप यहां स्थिर होते चले जाएंगे। इस बात पर आप पूरे तरीके से ध्यान रखें। अनिद्रा जनित रोग भी सताने वाले हो सकते हैं, वहां से भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहकर चलना है। एक निवेदन और भी करूंगा कि जहां जहां शत्रु आपको परेशान कर रहे थे उनका सामना करना और सामना करके ही परिणामों में सहजता लेकर आना, उस व्यक्ति को साइडलाइन करते चले जाना। कई बार व्यक्ति कलीग्स, कॉम्पिटिटर्स और पारिवारिक जनों के द्वारा जो भी परोक्ष रूप से हमको हानि पहुंचाने के कार्य होते हैं उसको इग्नोर करता है और अपने डर को बहुत बड़ा करता चला जाता है। ऐसी प्रवृत्तियों से आप जितना बचकर चलते हैं उतना स्वयं के लिए बेहतरी को स्थापित करने वाले होंगे। एक और निवेदन मैं यहाँ आपसे कर रहा हूँ कि आप यदि मेडिको फील्ड के साथ में या फिर फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में जुड़ाव और हस्तक्षेप रखते हैं, 24 दिसंबर को जब मंगल भी अपनी पोजीशंस को परिवर्तित कर जाएंगे तो आप ये देखिएगा कि जो 17 दिसंबर से और उसके बाद में यदि बात करूं तो 24 दिसंबर से लेकर जो 14 जनवरी तक का समय अंतराल है, यहाँ चेंजेस के लिहाजा अपनी पोजीशंस के साथ में फिर से स्टडी की ओर जाने के लिहाजा जो भी निर्णय आपको लेने हैं वो यहाँ लेते हैं तो सार्थकता आपके लिए बनी रहेगी। भूमि संबंधित कामकाज में बहुत ज्यादा सावधानी के साथ में चलने का प्रयास यहाँ आपको करना होगा। तो वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिए कि जो आपकी क्षमताएं हैं वो पूरे तरीके से आपको सहयोग देने वाली होगी। ये तो एक सबसे महत्वपूर्ण आधार है। दूसरी स्थितियों के अंदर आप नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की ओर जाना चाह रहे थे, लग रहा है कि ऑफर है सामने, रिस्क भी साथ ही साथ है, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। उम्र के उस हम स्तर के साथ में चल रहे हैं जहां से रिटायरमेंट की उम्र कुछ वर्षों की ही बची हुई है। आप निर्णय लेने की ओर जा सकते हैं। यहां से लिए गए निर्णय लंबे समय तक आपको बेनिफिट देने वाले होंगे। इस बात को भी आप स्मृतियों में रखें। शेयर मार्केट संबंधी निवेश के आधार पर यदि मैं बात करता हूं तो यहां जो आपके लिए 17 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर 2020 तक का समय रहने वाला है, अति महत्वपूर्ण है। निवेश की ओर जाना और वहां से सफलता को प्राप्त करना, ये दोनों ही आधार स्पष्ट तौर पर जीवन में चलते चले जाएंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए संतान पक्ष की ओर से थोड़ी सी चिंताएं सामने निकल कर आ सकती है। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे तो ध्यान रखें कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाकर चलें। कोई व्यक्ति किस बात से हमसे नाराज हो रहा है उसको थोड़ा सा दूर हटाकर उस रिश्ते को यदि बचाया जा सकता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ये भी बात आप ध्यान रखें। तो वहीं पर शिक्षा संबंधी कार्य विशेषज्ञ के साथ में आपका जुड़ाव था, उसमें कुछ नयापन लेकर आना चाह रहे हैं, यहाँ प्लानिंग कर सकते हैं। ऐसे कार्य की शुरुआत आपको 14 जनवरी के बाद में ही करनी चाहिए, ये भी एक प्रमुख आधार। तो वहीं जो भी महिलाएं फैमिली वीक की ओर हैं, आप ये ध्यान रखिएगा कि सूर्य उपासना को इस पूरे ही माह सूर्यदेव की संक्रांति क्रम के साथ की मैं बात कर रहा हूं, आप लगातार उसे आधार बनाकर चलें। गायत्री उपासना यहाँ पर जो भी व्यक्ति विशेष करता है, अपने नौकरी पेशा जीवन में आप बाधाओं को हटाते चले जाएंगे, ये भी एक प्रमुख तथ्यात्मक स्थिति है। तो वहीं कन्या राशि, निवेदन है आपसे कि आप यदि हृदय संबंधी किसी भी रोग से ग्रसित रहे हैं, क्योंकि हृदय स्थान के साथ में ही सूर्यदेव का चलना होगा, तो इसी वजह से वहां बहुत अधिक सावधानी रखकर चलने का आप प्रयास कीजिएगा। कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नजर आती है, प्रॉपर बेस के डायग्नोस की तरफ जाना, मेडिकेशंस को डिसिप्लिन के साथ में लेना और अपने रूटीन के अंदर क्या चेंजेस बेटरमेंट के लिए किए जा सकते हैं उन सबको अपनाकर चलना आवश्यक है। काम काज को तवज्जो दीजिए, किंतु जिस उम्र में है, जिस आधार पर है, यदि स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा सकती है तो वो सबसे उत्तम है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ व्यवस्थित तौर पर आपको यहां पर पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस मिलते चले जाएंगे।
कन्या राशि वाले जातकों के लिए यहाँ कामकाजी जीवन में ऊर्जा भरपूर बनी रहेगी, किंतु एंग्जाइटी का शिकार भी आप बारंबार होते चले जाएंगे। मन के भीतर कई ऐसे अव्यवस्थित करने वाले ख्याल आपके सामने होंगे जो कई बार आपको दिखाएंगे कि यहां जाना है, कई बार आपको दिखाएंगे कि उस तरफ जाना है। इसी कंफ्यूजन से दूर हटने की आपको आवश्यकता है। निवेदन कर रहा हूं कि आदित्य हृदय के आप श्रवण के साथ में इस पूरे ही माह अंतराल के साथ में चलिएगा। तो वहीं माता के स्वास्थ्य का विशेष तौर के ऊपर ख्याल रखें। पिता के साथ किसी भी कामकाज के अंदर जुड़े हुए हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर जो डिस्ट्रैक्शन आते हैं उनसे बचा जाना आवश्यक है। जॉब में कोई भी मेजर लेवल का ऑफर निकल कर आ रहा है, हम किस तरह से अपनी पोजीशंस में हैं अभी, और ये परिणाम और ये निर्णय हमको कहाँ लेकर जाएगा, ये सारी ही रूपरेखा आप अपने साथ में बनाकर चलिएगा। ये भी एक निवेदन है। कमिश्निंग और ब्रोकरेज संबंधी कामकाज में आपकी जो वाणी में स्पष्टता बनी हुई है, चतुर्थ भाव के सूर्यदेव के साथ में, वहीं से आपके लिए पॉजिटिविटी आती चली जाएगी। वहीं मैं चर्चा करता हूं यहाँ तुला राशि के जातकों के लिए। सर्वप्रथम भाग्य का पूरा सहयोग है। जब भी थर्ड हाउस के साथ में सूर्यदेव चलने वाले होंगे, मैंने शुरुआत में भी आपको कहा था, फिर से निवेदन कर रहा हूं, नौकरी पेशा जीवन में जो व्यक्ति लंबे समय से एक्टिव नहीं था, कॉम्प्रोमाइज के साथ में भी आपको जॉब मिल रही है। यहां भले ही मल मास की स्थितियां हो, किंतु कोई भी ज्वाइन करने वाली अप्रोच आती है, आपको सुव्यवस्थित तौर के ऊपर उसको स्वीकार करना चाहिए। भाग्य का यहीं से सहयोग प्राप्त होगा। हायर एजुकेशन में जो आपने हासिल किया था वही यहां पर काम आने वाला है, और उसी वजह से आप खुद के लिए निर्णायक प्रवृत्ति को भी सामने देखेंगे। व्यापारिक जीवन में जो बड़े चेंजेस किए हैं, अब उसको किस तरह से सिस्टमेटिक करना है, ये अप्रोच तुला राशि वाले जातकों के लिए बनी रहनी चाहिए। डैया ने संघर्ष दिए हैं, किंतु तृतीय भाव के सूर्यदेव आपको 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी 2021 तक के इस अंतराल में एक व्यवस्थित आधार दे रहे हैं, जहां महत्वाकांक्षाएं एक तरफ है, जहां आपके लक्ष्य संधान की आशाएं एक तरफ है, जहां आपके कार्य की सिद्धि आपके साथ में है, जहां भीतर का उन्मुक्त वातावरण आपको बारंबार ये बता रहा है कि आप जिस कामकाज की ओर जा रहे हैं वहां सफलता को हासिल करने वाले होंगे। जो ये 30 दिवस का अंतराल है, आप इसको पूर्ण रूप से अपने जीवन में क्षमताओं के आधार पर देख सकते हैं। जो निर्णय लिया वहां से सक्षम हुए, जिस निर्णय के साथ में चले वहां खुद को व्यवस्थित करते चले गए। ये सारी ही पोजीशंस आपके लिए बहुत बेहतरी के साथ यहां बनी रहेगी। तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन निरंतर विकसित होता चला जा रहा है। वहीं वृश्चिक राशि की मैं चर्चा करूं तो सर्वप्रथम कुटुंबी जनों के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर कोई भी तनाव सामने आता है तो उसको इग्नोर करें। थोड़ा सा झुककर चलना, अपने ईगो को एक तरफ रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। जो हिडन प्रॉब्लम्स होती है वो यहाँ सामने आएगी। आप अपनी जॉब के अंदर चल रहे थे, कोई छोटी सी परेशानी थी, आपको मालूम है इसको दूर हटाना जरूरी है, किंतु आप इग्नोर भी कर रहे थे, एक डर भी बना हुआ था। अभी आप सबसे पहले उसी से डील आउट करते हैं, तो अपने डर का सामना करके आप उसको दूर हटाएंगे और उसके बाद में व्यवस्थित होते चले जाएंगे। ऊर्जा का अतिरेक है, इसी वजह से कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको सौंपी जाएगी वहां आप 21 सिद्ध होने वाले होंगे। वर्ष 2021 की ओर गमन करना और वहां पर भी अपनी स्थितियों को बहुत मजबूत प्राप्त करना, ये एक आधार यहाँ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए रहने वाला है। किंतु अस्थि जनित विकारों से बहुत ज़्यादा सावधान रहकर आप चलिएगा। अपने खान पान के अंदर जहाँ पर भी आपको सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और जहाँ पर भी जो भी डेफिशिएंसी है उसको प्रॉपर बेस के ऊपर आप कैसे खान पान के साथ में, मेडिकेशन के साथ में व्यवस्थित कर सकते हैं, सुदृढ़ कर सकते हैं, ये भी ज़रूर आप ख्याल रखिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में यहाँ वृद्धि के पूरे प्रतिमान आपके साथ बने रहेंगे। तो वहीं पर यदि मैं यहाँ धनु राशि के जातकों की चर्चा करता हूं तो जो आत्मविश्वास की कमी से आप जूझ रहे थे वहां वृद्धि के पूर्णकालिक संकेत आपके साथ में बने हुए हैं, और जो गृहस्थ जीवन का सहयोग आपको कामकाज में प्राप्त नहीं हो पा रहा था वहां पर भी आप एक पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ में रहेंगे। जॉब में आप चेंजेस चाहते हैं और ऑफर भी सामने है। मन के भीतर के संकुचन को 7.5 के इस अंतिम प्रवास काल में दूर हटाइए। सूर्यदेव की जो स्थितियां भले ही मलमास के साथ में चल रही हो, जब 17 दिसंबर के बाद में फिर से बुधादित्य योग बन जाएगा, आपके भीतर के प्रबंधन की श्रेष्ठताएं
सामने निकल कर आने वाली होंगी और वहीं से आप विजय के सिरे को जीवन के भीतर स्थापित करते चले जाएंगे। इस बात को भी स्मृतियों में पूर्णकालिक तौर के ऊपर रखें। तो वहीं धनु राशि के जातकों से एक और निवेदन है कि ऋण संबंधी कोई भी स्थितियां आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी, तो वहां पर भी सॉल्यूशंस सामने बने हुए हैं जिनको अपनाकर चलना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ऋण संबंधी स्थितियों को सबसे ज्यादा आप यहाँ पर तवज्जो दीजिए, समाधान सम्मुख इंगित रहने वाले रहेंगे। क्रिएटिव फील्ड के साथ में चलते हुए आपकी स्पष्टता ऑफर्स के अंदर चार चांद लगाने वाली भी होगी, ये भी एक व्यवस्थित आधार सामने। तो वहीं मकर राशि, अनिद्रा जनित रोग आपको सताने वाले हो सकते हैं, वहां से थोड़ी सी सावधानी रखकर चलें। अस्थि जनित विकारों ने जो लंबे समय से आपको परेशान किया है, वहां पर भी हम किस तरह से अपनी मेडिकेशंस के साथ में चल सकते हैं, ये सावधानी रखनी होगी। विदेश संबंधी कार्यों में यहाँ वृद्धि के संपूर्ण सरोकार आपके साथ लगातार चलने वाले हैं। कोई भी डाउट की अप्रोच आपके लिए नहीं है। लाभ यहाँ पर कर्तव्य निष्ठा के साथ में बढ़ रहे हैं। आप जहां जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, इस एक महीने खुद से एक संकल्प ले लीजिए कि मैं अपने उस ऑफिस में सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति होऊंगा और सबसे अंतिम व्यक्ति होऊंगा जो निकलेगा। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के साथ में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करके आऊंगा। ये आप अपने मन के भीतर इस बात को गुंजायमान कर देते हैं, तो ये जो महीना है आपके लिए पूरी तरीके से स्थितियों को परिवर्तित करने वाला हो सकता है। इस बात को आधार बनाकर चलें। तो वहीं क्षमताओं के आकलन में कहीं पर भी आप गलती नहीं करें। नौकरी पेशा जीवन में डर जरूर रहेंगे, दूर होते चले जाएंगे। व्यापारिक जीवन में किसी भी बड़े परिवर्तन से यहां आप बचिएगा। तो वहीं मैं यदि कुंभ राशि की चर्चा करता हूं, तो सर्वप्रथम शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लाभ है। व्यापारिक जीवन में किसी भी व्यक्ति विशेष को जोड़ना है, मल मास की समाप्ति तक आप इंतजार कीजिएगा, किंतु यहां धनागमन बढ़ता चला जाएगा। पारिवारिक जनों का और संतान पक्ष का पूरा सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। भूमि संबंधित कोई भी निर्णय अटके हुए थे, उसको व्यवस्थित तौर के ऊपर आगे बढ़ाया जा सकता है। और वहीं सूर्य उपासना को आधार बनाकर चलें। जॉब के अंदर कोई ऑफर नए सिरे से सामने आ रहा है, इंटरव्यू के लेवल की ओर जाएं, उसके बाद में विचार कीजिएगा किस और बढ़ना है, किंतु जो सामने है उसको हम पूरे तरीके से हासिल करते चले जाएं। ये भी एक विधा अपने साथ में आप जरूर रखें। वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम यहां आजीविका का कोई भी नया जो आपने सिरा विकसित किया है, वो अब और ज्यादा डेवलपमेंट आपको देने वाला हो सकता है। ये एक बात। हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहिएगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप किसी भी बड़े चेंज की ओर जा चुके हैं, कंफर्ट जोन व्यवस्थित तौर पे नहीं मिल पा रहा है। ये एक महीना जो मेहनत के साथ में चलेगा, आपको उसी कंफर्ट जोन का आधार देता चला जाएगा। आध्यात्मिक चिंतन जब कर्म के साथ में विकसित होकर साथ में आता है, तो जीवन एक नए सिरे के साथ में चलना शुरू करता है। और यही व्यवस्था आपके साथ यहां बनी रहेगी। पिता के साथ कामकाज में आप जितनी जिम्मेदारी से चल रहे थे, उससे अधिक जिम्मेदारियां आपको सौंपी जा सकती है। और वहीं से आपका जो एक तरह से ऑरा है, वो और पॉजिटिव होने वाला होगा। गृहस्थ जीवन के साथ में किसी भी कामकाज में आप हैं, उनकी भी सुने व्यवस्थित तौर पर, और फिर आगे बढ़ते चले जाएं। तो ये था सूर्यदेव का होने वाला राशिगत संक्रांति क्रम में परिवर्तन। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।